क्या आप जानते हैं, राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया से छुपाकर? क्या सच में वृंदावन के एक गुप्त कुंज में देवताओं की उपस्थिति में उनका विवाह संपन्न हुआ था? और अगर हुआ, तो इसे गुप्त क्यों रखा गया? आज हम जानेंगे राधा कृष्ण के गुप्त विवाह का वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में इस रहस्य का आध्यात्मिक अर्थ आपको चौंका देगा। कथा के अनुसार, जब श्री कृष्ण बाल रूप में वृंदावन में अपनी लीलाएं कर रहे थे, उसी समय उनका मिलन राधा जी से हुआ। कुछ ग्रंथों, विशेष रूप से ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख मिलता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने दिव्य मंत्रों के साथ वृंदावन के एक एकांत कुंज में राधा और कृष्ण का विवाह कराया। यह विवाह न तो मनुष्यों को दिखाई दिया, न ही किसी ने इसका शोर सुना। देवता साक्षी बने और प्रकृति ने स्वयं आशीर्वाद दिया, इसीलिए इसे गुप्त विवाह कहा गया। एक ऐसा विवाह जो केवल दिव्य लोक में प्रकट हुआ। अब सबसे बड़ा प्रश्न, इसे गुप्त क्यों रखा गया? पहला कारण, कृष्ण की लीलाएं सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक थीं। यदि विवाह सार्वजनिक होता तो उनकी रास लीला का स्वरूप बदल जाता। दूसरा कारण, राधा और कृष्ण का प्रेम किसी सामाजिक बंधन से परे था। वह प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन था। तीसरा कारण, कुछ ग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में इस विवाह का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता, इसलिए कई विद्वान इसे प्रतीकात्मक मानते हैं। लेकिन भक्तों के लिए यह एक दिव्य सत्य है कि राधा और कृष्ण सदा सर्वदा एक हैं। भाग 3, गुप्त विवाह का आध्यात्मिक रहस्य 2:10-2:45। इस कथा का सबसे गहरा अर्थ क्या है? राधा जीवात्मा का प्रतीक है, कृष्ण परमात्मा का। जब आत्मा पूर्ण प्रेम और भक्ति में डूब जाती है, तब उसका मिलन परमात्मा से होता है। यह मिलन शोर शराबे से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई में होता है। यही है गुप्त विवाह का असली रहस्य। तो मित्रों, चाहे इसे ऐतिहासिक घटना माने या आध्यात्मिक प्रतीक, राधा कृष्ण का गुप्त विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम दिखावे से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। अगर आपको यह दिव्य रहस्य पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे।